वर्षों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह अपने शिकार का भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। हे महाबली, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या बात है सियार, तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया? सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। अच्छा, तो ये बात है। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रख लिया। तुम यहाँ रह सकते हो, मेरी शरण में। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन शेर के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को शेर का प्रतिरूप मान लिया। मैं वही खाता हूँ जो शेर खाता है। मैं उसी रास्ते पर चलता हूँ जिस पर शेर चलता है। शेर और मैं एक ही हवा में सांस लेते हैं, तो फिर मैं उससे कम क्यों हूँ? अब शेर को यह बताना होगा कि इस जंगल में एक नया राजा आ गया है जो उसकी तरह ही शक्तिशाली है। एक दिन उसने शेर से कहा, अरे शेर, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करके उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे कुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। शेर उस सियार को मित्रवत देखता था, इसीलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। मूर्ख मत बनो, घमंड में मत पड़ो सियार, अपनी सीमा को पहचानो। भ्रमजाल में फंसा वह सियार शेर के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक समूह को देखा। आहा, वो रहा मेरा शिकार। फिर सिंह की दहाड़ की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का घमंड वहीं समाप्त हो गया और वह सियार मर गया। सीख, घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा होता है, इसीलिए घमंड सदैव विनाश की ओर ले जाता है।